नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के मुद्दे पर जो सुनवाई होने जा रही है रिव्यू के मामले में, उसमें 13 मई की तारीख को फिक्स कर दिया गया है और कोर्ट नंबर 8 में और उसका सीरियल नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो अब बिल्कुल तय है कि 13 तारीख को सुनवाई होने जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। 65 से ज़्यादा आइटम यहाँ पर आए हैं जो, और एक वकीलों की फौज आप खड़ी होते देखेंगे 13 तारीख को। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 13 तारीख को आखिर में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, यूँ कहें क्या हो सकता है। साथ ही साथ जो स्टे वाली बात है, क्या 13 तारीख को मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे जो गुड न्यूज़ ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, ये केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पर सुनवाई पहले थी कि 13 मई, फिर हो रहा था कि ये अनिश्चित है, टेंटेटिव डेट है और कुछ भी हो सकता है कि टल जाए, लेकिन फिलहाल ये टला नहीं है और अब इस पर सुनवाई होने जा रही है 13 तारीख को। 60-65 से ज़्यादा यहाँ पर जो आइटम है वो है, मतलब यूँ कहें कि जो केसेस आए हैं, जो प्राप्त हुए हैं रिव्यू के द्वारा या अन्य जो आईए वगैरह फाइल करके, तो लगभग 65 से ज़्यादा यहाँ पर फाइल किए गए हैं। और कोर्ट नंबर 8 में जो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जस्टिस मनमोहन जी की बेंच के द्वारा सुना जाएगा, उसमें आइटम सीरियल नंबर लगभग 303 के आसपास ये लिस्ट हुआ है। तो अब ये तय है कि लगभग 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है और ये अब ऑफिशियल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगी है, जहां पे ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं कि कौन सा केस किस तारीख को लिस्ट हो गया है। तो ये तय है। अब हम आते हैं अपने केस में। देखिए, इस दिन वकीलों की काफ़ी ज़्यादा फौज यहाँ पर खड़ी होगी और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सीनियर मोस्ट वकील भी यहाँ पर आएंगे। फिलहाल जो राज्यों के हम कहें कि महाधिवक्ता होते हैं, क्या वो शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय अंकित गोयल जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या जो उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं या फिर जो हम बात करें जो और हमारे स्टेट है, जो जैसे उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ के जो महाधिवक्ता या जो हम कहें कि एक तरीके से जो उच्च राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं, जो सरकारी होते हैं, क्या वो उपस्थित होंगे कि नहीं, ये अब देखने वाली बात है। फिलहाल उस दिन बहस होनी तय है और जो शिक्षकों की तैयारी है वो बिल्कुल पूरी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो झुकाव भी है वो बिल्कुल राहत देने वाला है। अगर आप 1 सितंबर वाले फैसले में भी देखेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि कहीं ना कहीं हमको काफ़ी यह निर्णय देते हुए खेद हो रहा है कि जो टेट है वो सभी को लागू करना है, लेकिन हमारा जो ये जजमेंट है, जो हमने आदेश दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका RT 23(2) है उसकी व्याख्या है। और 23(2) की व्याख्या कहाँ से हुई है? 2017 के अमेंडमेंट से। तो उन्होंने वहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला था, लेकिन फिलहाल अब आप मान के चलिए कि 13 तारीख को आपको कुछ न कुछ राहत इस केस में मिलती दिखाई देगी। हो सकता है कि जो 2 साल का कंपलसरी दिया गया उस पर स्टे किया जाए, या फिर हो सकता है कि पूर्ण रूप से वो कुछ डिस्कस करके इस मामले को ख़त्म कर दें। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये अभी इतना जल्दी समाप्त होगा, क्योंकि अभी तो इनको फिर से NCT से जवाब मांगा जाएगा। साथ ही साथ जो 2017 का अमेंडमेंट है, या फिर जो 23 अगस्त 2010 का टेट का जब लागू किया गया टेट को, उसको लेकर जो यहाँ पर चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं अभी केस थोड़ा सा खींचेगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये 2 साल का टाइम बाउंड किया गया है, इससे फिलहाल रिलीफ 13 तारीख को मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि 13 तारीख अब बहुत बड़ा दिन होने वाला है और आप कामना करिए कि जो है इसमें आपको कुछ रिलीफ यहाँ पर मिले। और फिलहाल एक और अपडेट है, जो सजल देव वाला जो मामला इस समय चल रहा है, तो सजल देव वाला मामला फिलहाल अभी उसकी जो है सुनवाई निश्चित नहीं की गई है, तो इसके बाद उस केस में सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या उस केस को भी लिस्ट किया जाता है और कोर्ट नंबर अलॉट होता है कि नहीं, उसको भी वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अब अगर वीडियो के अतिरिक्त बात करें तो आप लोग काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है। सितंबर में जजमेंट आया और सितंबर के बाद आप देखेंगे तो इस समय फिर मई चलने वाली है। धीरे धीरे हम 1 साल की ओर प्रगति पर हैं, 1 साल की ओर बढ़ रहे हैं।
लेकिन आप लोगों का जो धैर्य है वो आप लोगों को जीत की ओर अग्रसर किया और आप लोग बिल्कुल जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो धैर्य है वो बिल्कुल पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। और उस दिन का हमें इंतज़ार है जिस दिन इसको पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाएगा। एक चीज़ है, लेकिन एक जो पॉइंट फंस रहा है यहाँ पे ना, कि जो मद्रास सरकार, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं प्रमोशन में अगर छूट दे देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन फिलहाल प्रमोशन में देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये अब कोर्ट के हाथ में है। और फिलहाल सरकार को भी इसमें जो है अपना पक्ष रखना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है, कि क्या प्रमोशन में भी आरक्षण, प्रमोशन में भी टेट मैंडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर भी यहाँ पर जरूर थोड़ी सी बहस होगी। लेकिन जो हमारा मूल क्या है, मूल है कि जो अपनी जॉब है वो बची रहे। और आप लोगों ने काफ़ी धैर्य से और काफ़ी समझिए कि अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, जिसके वजह से रिव्यू एक्सेप्ट हुआ है हमारा। और रिव्यू एक्सेप्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत की ओर जो है अग्रसित करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपका कोई कमेंट होगा कि आप क्या चाहते हैं कि मतलब 13 तारीख को जो 2 साल का टाइम पीरियड बाउंड किया गया उसको समाप्त किया जाए कि नहीं, और किस प्रकार आप देखते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिव्यू हमारा एक्सेप्ट हुआ, और तमाम बातों को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमेंट आपको करना होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।